जय जोहार, मैं हूं रचना नितेश और पंचायती गुड़े के गोठ में स्वागत है आप मन के। शिकायत, आरोप, विवाद, आखिर मेका हारा मां ये का अंधेर कर दे। आज एक ऊपर करबो पंचायती। छत्तीसगढ़ के सबले बड़े सरकारी अस्पताल के हालत खराब है। ये हमने कहा था, ये वहां के तस्वीर बताते। काम सुचारू करे बर निजी संस्था ला यहाँ काम के ठेका देगे, फिर यहाँ के व्यवस्था वही बिगाड़त है। यहाँ कार्यरत संस्था के कर्मचारी आज विरोध में उतर आए हैं। अश्लील वीडियो बनाए जैसे गंभीर आरोप आज लगे। ये तस्वीर आप मन देखो, विरोध प्रदर्शन के बेरा के ये पूरा तस्वीर है। एक पहले भी यहाँ के बाउंसर पत्रकार के संग में बदसलूकी कर चुके हैं। खाना पीना ले लेके साफ सफाई और दवाई तक के व्यवस्था ऊपर कई घाव प्रश्न चिन्ह सवाल उठ चुके हैं। अगर प्रदेश के सबले बड़े सरकारी अस्पताल के ये हाल है तो जाहिर तौर में लोगन के अंतस में सवाल उठते कि गांव कस्बा के अस्पताल के का हाल हुई, वैसे का हाल हुई। ये तो कई घाव तस्वीर में हम देख चुके हैं ना, अंदाजा लगाए जा सकते। लेकिन आज आप मल्ला मेका हारा माही जिन बड़े लापरवाही पाछू कुछ महीना में हुए है, ओकर आप मल्ला पूरा तस्वीर दिखातन कि कैसे लगातार एक के बाद एक मेका हारा मा अव्यवस्था सामने आते। सबले पहली घटना नवंबर में घटे रही से, जब अंबेडकर के तीसर मंजिल में ऑपरेशन के बेरा ओटी में आग लग गई। ऑपरेशन थिएटर में आगे बताया जाता है कि फ्लोर में फायर फाइटिंग सिस्टम तक नहीं रही से, जेकर बाद लोहा के जाली ला कोनो तरह ले काटे गई और ऑपरेशन बर लेगे मरीज ला वहां ले बाहर निकालेगी से। तो ये एक घटना रही से जेन बताइस कि अगर आगे लग जाइए तो कुछ नहीं हो सका है। दूसर घटना पाछू शनिवार के ही है, जब बिहनिया लगभग 3:30 बजे अचानक मेकाहारा हॉस्पिटल के पैथोलॉजी विभाग के 152 नंबर के कक्ष में आग लगी से। इंक्यूबेटर मशीन में आगी की स्थिति जहां ले धुआं उठी से और एकर बाद लड़का और महिला वार्ड में हड़कंप माच गए। कई घंटा अफरा तफरी के माहौल के बाद यहाँ ले सब व्यवस्था दुरुस्त कराई गई से। अब बात करते हैं तीसर घटना के। जी हाँ, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ आज प्रदर्शन करे है। यह आज की घटना है। शुक्रवार के अंबेडकर हॉस्पिटल परिसर में विरोध करेगे है। कॉलमी सर्विस के बाउंसर और सुपरवाइजर ऊपर ये बेरा गंभीर आरोप लगे हैं। असल में कॉलमी सर्विस में जिन महिला स्वास्थ्य कर्मी मन काम करते वो मन ये आरोप लगाए हैं कि बाउंसर और सुपरवाइजर मन ना सिर्फ अव्यवहार करते, दुर्व्यवहार करते, बल्कि उकर मन के अश्लील वीडियो तक बनाए गए हैं। नौकरी लगाए के नाम में 10 ले लेके 50,000 रुपया तक वसूले जाते और ब्लैकमेल के संग खुलेआम उमन धमकी दे जाते। उमन के मांग है कि ठेकाला तत्काल निरस्त करे जाए। इस तरह एक और घटना भी आप मन बताथन जिन कुछ ही दिन पहले सामने आई रही से। जी हाँ, कॉलमी सर्विस के बाउंसर के दादागिरी की शिकायत सामने आई रही से। अस्पताल में बाउंसर के का जरूरत, एक घटना के बाद सबले पहली सवाल ही उठे रही से। बातचू रविवार के पत्रकार के संग में झूमा झटकी के ये वीडियो और झूमा झटकी के वो घटना पूरा प्रदेश में चर्चा के विषय रही से। बाउंसर एक पत्रकार ला ना सिर्फ रोके रही ने बल्कि उकर संग में मारपीट करे रही ने, जेकर बाद जब जांच करेगी तो यही बात सामने आई से कि बाउंसर और ठेकेदार पिस्टल रखते और गोली मार के धमकी तक देते। यही तरह ले अब एक घटना आपन ला बहु बताथन जिन मरीज के खवई पियाई ले लेके काबर के मरीज मन के खवई पियाई सुघर होना चाहिए, लेकिन अस्पताल में मरीज के खाना में सेंधमारी हुए है। हर महीना लाखों के घोटाला के आरोप यहाँ लगते और मरीज के थाली ले कौन तरह ले पौष्टिक चीज जैसे अंडा, दूध, केला ये सब गायब है। एकर भी आरोप लगातार लगाए जाते। लेकिन अब ये पूरा मामला में जब हम जिम्मेदार लोगन तक पहुंचे हैं, IBC 24 की टीम राजनीतिक दल करा पहुंची से, तो भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। का कुछ कहेगी से सुनाओ। मेकाहारा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर इन दोनों अव्यवस्था का केंद्र बन गया है। तो स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह हो चुकी है कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो अपने ठेकेदार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल अव्यवस्था का पूरी तरीके से केंद्र बन गया है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि राज्य सरकार वहाँ व्यवस्था सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। छत्तीसगढ़ में अब वो कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां पर विषयों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता था। किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था हो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी हुई उस मामले में भी विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की। अन्य जो भी अव्यवस्थाएं सामने आएंगी उस पर भी त्वरित रूप से कार्रवाई होगी। अंबेडकर अस्पताल जो है वो बेहतर होगा, आने वाले समय के अंदर बहुत जल्द बेहतर होगा और उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है और आने वाले समय में मैं भी उसमें दौरा करके अपने सुझाव दूंगा।
तो अपन जिम्मेदार मनला भी सुने हो, जिनमें साफ तौर में ये कहा थे कि अवैया बेरा में यहाँ अम्बेडकर अस्पताल के व्यवस्था दुरुस्त हो ही, यानी एक दूसरा मतलब यहू है कि फिलहाल व्यवस्था अव्यवस्था हवाए ये हुमन मान थे। आज पंचायती में कुछ सवाल उठाबो और सवाल के जवाब जिन मन ले लेबो वो को पहुना ले भी इंट्रोड्यूस आप मन करा दन। भाजपा नेता मुकेश शर्मा जी हमारे संग में है। मुकेश जी जोहार है आप मन के। कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे जी है, प्रमोद जी के भी जोहार में करता हूँ। और एक संगे मेकाहारा के भी जेन भी स्थिति है ओकर बारे में पूरा जानकारी के संग में हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे संग में है। संदीप, सबले पहली तो मैं आपे से जानना चाहूँ कि जेन तरह ले अव्यवस्था के खबर लगातार सामने आते, खवई पियाई दवाई साफ सफाई बाउंसर के गुंडागर्दी, एक ऐसे में सवाल उठते कि आखिर मेकाहारा में राजधानी के सबले बड़े अस्पताल में चलत का है ये बेरा का स्थिति है काबर की बिहनिया ले ही विरोध प्रदर्शन जला दी रही से। बिल्कुल रचना, सबसे ज़्यादा उपेक्षा के शिकार है अम्बेडकर अस्पताल। अपना छोटा सा उदाहरण देवत हो, ये जो बिल्डिंग मोर पीछे है 82 में बनना चालू हो रही से और 94 में चालू हुई से अस्पताल, 94 से इलाज चालू है। आज के स्थिति की बात करबे तो 40% डॉक्टर के कमी है, 50% जूनियर डॉक्टर के कमी है और जद का जो नर्सिंग स्टाफ है ना वो ट्रेंड नहीं है। बेचारा मन कलेक्टर दर पे काम करते हैं 200, 300, 400 रुपया रोजी में, तो स्टाफ के भारी कमी है। एक ठो बाईपास नहीं हो सके, न्यूरो सर्जरी नहीं हो सके, बहुत अकन जो कमी है। और ये कई दशक पुराना बिल्डिंग है। एक ठो प्लान बने रही से G6 के, मतलब अभी आप समझो कि अस्पताल की क्षमता 1200 बेड के है, स्टाफ जो है वो 700 बेड के है और लेकिन मरीज के लोड है 3000 मरीज है, मतलब 700 मरीज के स्टाफ है, 1200 मरीज के क्षमता है और 3000 लोगन मन के इलाज करत है। एक से G6 बिल्डिंग के प्लान आई रही से कि ग्राउंड फ्लोर प्लस 6 मंजिल के बिल्डिंग बनी तो 700 मरीज की क्षमता और बढ़ जाएगी। लेकिन वो भाजपा की सरकार चले गए, कांग्रेस की सरकार चले गए, अम्बेडकर के स्थिति जस के तस है। तो सीधा सीधा बात है कि स्वास्थ्य सुविधा जो है दोनों पार्टी के प्राथमिकता के सूची में एकदम गायब है। आप खुद सोचो भाई, 700 के स्टाफ है, 1200 क्षमता और 3000 के मरीज करत है, तभी तो जब डिलीवरी होते तो आप सुबह आहू ना तो एक मरीज में एक बिस्तर में 2 जन प्रसूता आपला देखे मिली, मतलब एक तरफ के सिरहाना में एक तरफ बुंडी रही, दूसरा तरफ दूसर के 2 जन बच्चा वहाँ मढ़ाई रही, मतलब एक अस्पताल में 2 महिला ला सुराय के स्थिति बने हैं और खाना में चोरी हुआ थे। अभी आगे आग लगी रही से तो मीडिया वाले मन घरों में मदद करे रही से, जाली ला काट के निकालत रही से, ऊपर फायर फाइटिंग सिस्टम एकदम मतलब कुल मिला के गायब रही से। और सुंदरानी जी एक गाँव गिनती कराई रही से तो 150 जैसे सिक्योरिटी गार्ड और स्टाफ होना चाहिए, तो 70-80 रही से, मतलब सीधे 50% के घोटाला होत रही से। मगर संदीप, मोला लगता है कि आप तो मोला ये सवाल आप मन से पूछ लेना चाहिए कि एकाध ठन कोनो ऐसा व्यवस्था है का मेकाहारा में जिन व्यवस्थित रूप ले चलते, काबर की हर फ्लोर में हर तरह के जिन व्यवस्था हो सकते वो सब कुछ मेकाहारा में चलते। बीजेपी के प्रवक्ता ले मैं जवाब ले लेता हूँ। मुकेश जी, सबले बड़े अस्पताल प्रदेश के राजधानी रायपुर में संचालित सबले बड़े अस्पताल, जी हाँ, सैकड़ों लोगन लाखों लोगन पहुंचते, स्वास्थ्य व्यवस्था के का हाल है सर आप मन के राज में यहाँ? रचना जी, यदि मेकाहारा में आप मन गए हो तो मेकाहारा में का अच्छा नहीं है तो उन देखे हुए कह रहे हो का विशेष है, वहाँ का काम होते, का इलाज होते तो उन भी देखे रहते तो शायद जवाब मिल जाती। वो मेकाहारा है जहाँ एक महीना में 900 डिलीवरी माता मन के बहनी मन के होते, वो अस्पताल है। अभी भाई बात करत रही ने कि सर्जरी नहीं होते, हार्ट के सर्जरी नहीं होते। जनवरी से हार्ट के सर्जरी शुरू हुए, 5 से ज्यादा हार्ट के सर्जरी हो चुके हैं वहाँ पे और लगातार व्यवस्था बने हैं। मैं नहीं कहूँ कि पूरा व्यवस्था हो गए, लेकिन सरकार पूरी तरीके से गंभीर है मेकाहारा के काम लेके। मैं आपको बता देता हूँ 700 बेडेड अस्पताल के लिए आईसीएच बिल्डिंग के काम चालू हो चुके हैं। L2 ट्रामा सेंटर, 50 बेडेड क्रिटिकल केयर सेंटर एक्रोमन के काम चालू हो चुके हैं। लगातार IVF सेंटर जो उनकी प्राइवेट सरकारी अस्पताल में नहीं होए वो कर भी व्यवस्था वहाँ के करे के है और कर लिए 10 करोड़ के प्रावधान रखे गए। तो ऐसे नहीं है कि खाली अव्यवस्था है, काम भी होते हैं, लेकिन हाँ वहाँ अव्यवस्था बढ़ाए की जरूरत है। ये बात मैं मानता हूँ। सर, अव्यवस्था बढ़ाए के जरूरत ले पहली मोला लगते है कि जिन अव्यवस्था है ओला ठीक करे के जरूरत है। मोर दोनों पांव अगर नाली में डूबे रही और हाथ में काजू के कतली हो ही ना सर तो मोर तबियत ठीक नहीं हो सके।
कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, कांग्रेस नेता भी है प्रमोद दुबे जी, जिन तरह के लगातार सवाल उठते मेकाहारा में ठेका में काम करत संस्थान तो आप अश्लील वीडियो बनाए के भी आरोप लगा चुके हैं। आप मन के क्या कहना है बारे में? रचना जी, सबसे पहली तो मैं IBC 24 ला और आपला हृदय से धन्यवाद देवत हूँ कि ये जो मुद्दा है तेना जन सरोकार से जुड़े हुए बहुत बड़े मुद्दा है और ये है हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी जो मुद्दा आप उठाए हो। आप ला मैं यहीं से प्रणाम और IBC के ला बहुत हृदय से धन्यवाद देवत हूँ। काबर कि राजनीतिक मामला तो आए दिन हर आदमी बहस में निकाल देते हैं, लेकिन जो ना आप प्रैक्टिकल बात करे हो वो उकर विषय की गंभीरता ये है कि आज तक के मोर जीवन में 35 साल के राजनीतिक जीवन काल में आज तक कोई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ला स्वयं संज्ञान में लेकर आदरणीय रमेश कुमार सिन्हा जी है स्वयं संज्ञान लेकर के मेकाहारा के बारे में का टिप्पणी करे है, वो टिप्पणी ले यहाँ बताना ठीक नहीं है काबर कि वो लंबा हो जाए। पहला चीज़। दूसरा चीज़, मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय ला सुनत रहा हूँ कि यहाँ कुछ कमी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से भी आग्रह करूँ कि यहाँ 2 बड़े अस्पताल हैं। एक से बड़े अस्पताल है आपके जो एम्स अस्पताल है और यहीं एक पैरेलल में DK हॉस्पिटल चलते हैं। ये दोनों ला जा कर के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी और पूरा टीम जाके देख लें कि वहाँ कैसे व्यवस्था है, तो उनला अपन व्यवस्था से समझ में आ जाए कि यहाँ का व्यवस्था है और वहाँ का व्यवस्था है। अब रही बात एक प्रवक्ता महोदय के, मैं बात में सुनत रहा हूँ कि ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, इसमें बहुत गंभीरता से सब चीज़ को लेते हैं। 1.5 महीना पहले माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो यहाँ के सांसद है तेना 16 बिंदु में वहाँ के कमी ला बताए रही से कि ये चीज़ है और मरीज मन के बारे में वो खुद प्रश्न उठा रही से कि 15-20 दिन पहले कोई मरीज के ऑपरेशन नहीं हो पाए। आप मन बताते हो कि वहाँ फायर फाइटिंग नहीं है, संदीप शुक्ला जी में बहुत सारा कमी गिनाते हैं, लेकिन ये रायपुर राजधानी है, यहाँ पूरा प्रदेश के मरीज आते हैं। आप ला तो सारा चीज ला छोड़ करके मेकाहारा ला सबसे अच्छा कैसे कर पान, और सरकार के लिए कोई बहुत बड़े काम न है। 24 घंटे के अंदर सारा व्यवस्था में बदले के ताकत सरकार में होना चाहिए अगर आप सीरियस हो तो। नहीं तो हम तो हर दिन देखते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप में कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता मन रोज प्रश्न उठाते हैं कि रेडियंट वे में दवाई के घोटाला, ये घोटाला ओमन न जाते हुए आज हमन के जो ये सेंसिटिव मुद्दा है एमा हमन भी पार्टी वाला मना भले हरन, लेकिन रायपुर शहर के हम पहले एक जिम्मेदार नागरिक हन, हम समय समय पर वहाँ जाकर के जौनपन से बंथे करथन, लेकिन एक व्यवस्थित ढंग से जो मेकाहारा होना चाहिए वो सरकार के प्राथमिकता में होना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ा थे कि ये दोनों मामला में ये सरकार बिल्कुल फेल है। आप देखो तो रोज के रोज ठीक है, राजनीतिक चर्चा हम आगे बढ़ाबो, लेकिन ये मेरा एक दरी फेर में संदीप के रुख करता हूँ। संदीप, आप में से मैं समझना चाहूँ कि का अभी प्रदर्शन की का स्थिति है, काबर के गंभीर आरोप लगे हैं एजेंसी के संचालक मन ऊपर, अधिकारी मन ऊपर, जिन तरह ले महिला मन ला ब्लैकमेल करे के अश्लील वीडियो के आरोप लगे। एक बाद वो ठेका कंपनी के लोगन सामने आई, इनका अस्पताल प्रबंधन सामने आई से का अभी तक कोनो गोट बात होए ओकर के बीच में? गोट बात हो है, मन चेतावनी दे है कि कालमी सर्विस के ठेका का रद्द नहीं हो ही तो फिर से मन प्रदर्शन करिए, हड़ताल में जाही। काबर की इसमें 2-3 टाइप के पॉइंट है कि जैसे मन विज्ञापन निकालते कि नौकरी में भर्ती करना है, अब अपन फॉर्म भरवो तो ये कालमी सर्विस के आदमी उन पैसा मांगी 30,000, 20,000, 40,000, 50,000 उम्मीदवार से, और बाद पैसा ले के बाद आप नौकरी दी 8,000, 10,000 रुपया के। उमा जब अब सैलरी नहीं मिले अपन अगर एमन आवाज़ उठाते तो मतलब धमकी मिलते नौकरी से निकाले के। एक ठो जो अभी कालमी सर्विस के जो अभी जैन पत्रकार मन से झगड़ा करी रही से ओकर पूरा रिकॉर्डिंग सामने आया है कि पैसा मैं देवत हूँ, अपन जेब से देवत हूँ, ज़्यादा बात कर तो निकाल दूँ हूँ, और रिश्वत खिला के मैं पैसा निकालत हूँ, सब झल्ला बाटेल पड़ते। मतलब खुद हर ठेकेदार कहा था कि रिश्वत खिला के वह पैसा निकाला था, जो ज़्यादा बात करी बोला नौकरी से निकाल दी। तो खुद एमन खुलासा करा थे कि भारी भ्रष्टाचार चला थे, संख्या बहुत ज़्यादा, कभी भी औचक निरीक्षण करके गिनने की जरूरत है। अभी जो स्थिति आप मतलब बता दूं कि संघ लगातार विरोध करते कि कॉलमी सर्विस आप मतलब बता दूं कि एकदम मठाधीश बन के बैठे हैं,
पूरा कब्जा है, पूरा ठेका वेका में ओकरे छे, पूरा मनमानी चलत है। और इसी कारण से मन बाउंसर रखे काबर कि कोई बाहर के आदमी आवाज़ उठाई, मरीज के परिजन, पत्रकार या कोई आम आदमी आवाज़ उठाई तो भारी भारी 6-6 फीट के बाउंसर है वो मन धकेल के वाला बाहर कर दी। बाउंसर के वरना जरूरत क्या है, एकर से ये मन जो है विरोध करत है कि कालमी सर्विस के ठेका रद्द करो और आम जो सुरक्षा गार्ड की कंपनी है या दूसर जो प्लेसमेंट एजेंसी है ओकर माध्यम से अपन सप्लाई करो आदमी। काबर की पीएफ के घोटाला अलग अलग हुआ थे, महिला मन के पीएफ जमा, सभी जन के पीएफ जो है कई महीना जमा नहीं हुआ थे, तनख्वाह नहीं मिला थे और तनख्वाह मांगते हैं मन तो धमकी देवा थे निकालने पर। तो मैं चेतावनी दे है कि अगर एक ठेका निरस्त नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करी और हड़ताल में जाए ही ये मन जी। ठीक है मुकेश जी, एक सवाल तो हालांकि वही दिन उठ जाना रही से उठीस भी कि आखिर अस्पताल में बाउंसर मन के जरूरत का है, बड़े बड़े वीआईपी मन बाउंसर रखते अस्पताल में, ऐसा का होते कि एक बाउंसर के जरूरत है जो पत्रकार ला अंदर भी नहीं जान दे और वही एजेंसी कॉलमी एजेंसी जेकर पास ठेका है पूरा मठाधीश बन के जन बैठे वो कर महिला कर्मचारी मन अब आरोप अगर लगा थे कि अश्लील वीडियो बनाए जाते, ब्लैकमेल करे जाते, पैसा लूटे ले जाते तो एकर बात तो मुझे लगता है कम से कम कुछ ना तो कुछ कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस ला नहीं बल्कि आप मन ला कार्रवाई करना चाहिए। ठेका आप मन दे हो मल्ला रचना जी वो दिन के घटना के बाद कार्रवाई हुए है, आप जाके एक बार पता कर लो, आपके पत्रकार भाई मन वही ओकरो मन से पूछो। हाँ देखे ना कार्रवाई मुड़ा के जुलूस निकाले बस के कार्रवाई होई से सर, ओकर बाद भी अगर ओकर बावजूद भी अगर महिला मन ये आवाज उठाते कि ओकर मन के अश्लील वीडियो बनाए जाते तो करना पड़ी ना सर। या तो आप बात पूरा सुन लो या पे बोल लो, ठीक है बोलो। प्रश्न करे तो जवाब ला सुन लो, जवाब सुन लो, बोलो। कार्रवाई करेगी, गंभीरता से कार्रवाई करेगी, ठेका कब देगी, कौन दीस, काबर दे रही ठेका, यू बात के जानकारी होना चाहिए। अब वो ठेका कतका दिन रही ओकर गंभीरता से चिंता करे जाते। अब दूसर बात में आ जाता हूँ, प्रमोद भैया वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, मोर बड़े भाई है, मैं सुनत रहे होकर बात ला, बहुत अच्छा बात है। हमन शहर में रिथन अत्यंत बड़ा अस्पताल है, अस्पताल मूलभूत सुविधा में से एक सुविधा में आते जो कल जिला बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन प्रमोद भैया कहते हैं कि 24 घंटा में व्यवस्था ठीक हो सका थे, तो भैया सरकार रही साहब के 5 साल कतेक व्यवस्था ठीक हो गई से और नहीं हुई तो काबर नहीं हो रही से, तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में बहुत फर्क रही थे। सरकार ये चीज लेके संवेदनशील है, गंभीर है। मेकाहारा के अंदर में पहली जो चीज नहीं होती रही से वो चीज शुरू हो, इसमें मतलब बताया बाईपास सर्जरी बंद रही से शुरू हो, ऐसे प्रकार के और मैं 8-10 पॉइंट गिना देता हूँ अपना कि जो नहीं होती रही से बोला सरकार शुरू करे काम के रही से। लेकिन ये बात अभी माना था कि और बहुत कुछ सुधार करे की आवश्यकता है, लेकिन सरकार गंभीर है ये विषय में कि कैसे अव्यवस्थित करे जाए अत्यंत बड़ा अस्पताल ला, और ताकि गांव से गरीब मरीज मन आते थे मतलब अच्छा से ओकर मन के इलाज हो जाए, अच्छा से मतलब सुविधा मिल जाए, और जो उन कर्मचारी के कमी है वो कैसे पूरा करे जाए, ये सब चीज लेके सरकार गंभीर है और लगातार एक करके निर्णय लेत भी है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर खाली आरोप लगा देना कि सरकार कुछ नहीं करते तो ये गलत है। आरोप लगाना सरल है लेकिन वास्तविकता जाके देखना समझना ये बड़ा कठिन है। तो कहीं ना कहीं मैं अपना गिना देता हूँ कि अब मैं बोल रहा हूँ मुकेश जी, मोला लगी कि आप फिर बुरा झन मान जाओ, कहीं डिबेट ला झन छोड़ दो, एक स्थिति में बीच में टोकत नहीं रहे, मैं बोल देता हूँ। अब बोल लो के साथ होना चाहिए, खाली कमी ढूंढे के काम नहीं होना चाहिए, बात तथ्य के साथ होना चाहिए। मुकेश जी ये अस्पताल है, मुकेश जी ये अस्पताल है, एमा आपका चाहता हूँ कि जनता और हमन ये सोच के खुश हो जान कि ठीक है कांग्रेस काल में तो अतना व्यवस्था रही से अब अतना ज्यादा व्यवस्था है, डिलीवरी के आंकड़ा बढ़ गए हैं, ऑपरेशन के आंकड़ा बढ़ गए। आप अगर देखना ही नहीं चाहता हो कि का अव्यवस्था है तो फिर का सवाल कर लो। प्रमोद जी का आप मन लगता है कि जैन तरह गुंडागर्दी के पहली घटना हुई से ओकर बाद अब ये अश्लील वीडियो बनाए के बाद सामने आते, जैन तरह के लगातार शिकायत आते, ऐसा घटना के सामने आए के बाद तक वो सतर्कता नहीं बरते जाते जो प्रशासन ला बरतना चाहिए। आप सुन लो, प्रशासन बहुत अब मैं जवाब ले लेता हूँ मुकेश जी, मैं आपके बात ला सुने, आप प्रमोद जी ले मोर सवाल है, जरा आपो सुन लो। अगर कहीं ये सांसद जी अगर कोई पत्र न लिखत है 1.5-2 महीना पहले तो का वो गंभीर आदमी नहीं है? का भारतीय जनता पार्टी के 8-10 नेता मन है ये पत्र लगातार लिखते पुरंदर मिश्रा जी समेत, तो का वो मन गंभीर नहीं है? वो मन तो अव्यवस्था के प्रश्न उठाते ना
कि सब मिल करके ये शहर सबके, ये अस्पताल हम उनके सबके, और वहाँ ये प्रकार के गुंडागर्दी करना, कॉलमी सेंट्रल जी से ठेकेदार बन के वहाँ लगातार रहना, ओकर कब तक समय सीमा है का, ओकर से का मतलब। सरकार अगर चाहे तो 10 मिनट के अंदर ककरो भी ठेका ला निरस्त कर सकते, काबर कि हम सरकार में रहे ना, हम ऐसे सब चीज जाना था। पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि भाई मुकेश शर्मा जी जो बात कहा, जैसे हमूमन 100 200 400 गाड़ी चलाएं भाई दाई दीदी क्लिनिक, और आज भी चलते हो मोहल्ला में, वही एक अस्पताल है, वो बस के अंदर ही थे, वो कैसे व्यवस्थित है। अरे मेका हाराला ठीक करे में सरकार, मैं तो 24 घंटा भी बोले हूँ, अगर सरकार कहीं अपन में आ जाए तो 12 घंटे के अंदर इच्छा शक्ति बस मजबूत होना चाहिए, नहीं तो 2-2 कौड़ी के गुंडा मन जाकर के वहां वो करते, ठेकेदार एडवांस में पैसा लेवत है, वो 50-50 हजार 30-30 हजार रुपया लेकर के वही पैसा ला ब्याज में लेकर के वो मतलब तनख्वाह बांटत है। का सरकार के नीचे का श्याम बिहारी जायसवाल जी वहां हर बार जाते, रोज रोज आप कोई भी अखबार के आप कटिंग लब पढ़ लो, कोई भी लोकप्रिय चैनल में आप देख लो कि मेकाहारा में रोज अव्यवस्था के कितना आलम है। का एकर बावजूद अगर सरकार चाहे तो का नहीं कर सके। ये निश्चित रूप से बात है कि सरकार में इच्छा शक्ति के कमी है, जो प्रकार से वो शिक्षा और स्वास्थ्य ला जो ढंग से देखना चाहिए। हालांकि आज मुद्दा राजनीतिक नहीं है, काबर के सबले बड़े अस्पताल है और सैकड़ों लोगन हर रोज यहाँ पहुंचते, उकर मन के अगर मुद्दा है तो वो पंचायती में हमन उठाबो। मुकेश जी, मैं सरकार के नियत ऊपर सवाल नहीं उठाता, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपन कुछ भी व्यवस्था नहीं करत हो, लेकिन सर अगर कहूँ अव्यवस्था सामने आते, अगर लगातार ये तरह की शिकायत आते तो ओला दूर तो करे जाए ना, कुछ तो सुनवाई करूँ। लेकिन आप मन लगा लगते का कि आउटसोर्सिंग के चलत कहीं ना कहीं मेकाहारा की व्यवस्था बिगड़े, और अगर यही वजह है तो का ओकर ऊपर भी नकेल नहीं कसे जा सके सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा? बिल्कुल कसे जा सके। ठेका का शर्त में वो दे गेरी से, कब दे गेरी से ओकरो जांच कराए जाते, एकर कतका आवश्यकता है ओकरो जांच कराए जाते, ये ठेका के जरूरत कतका है, वो कॉलमी सेंटर के जरूरत कतका है, बाउंसर मन के वहाँ आवश्यकता है नहीं है, ये सब चीज के जांच चलत है। वो दिन भी घटना हुई, ओकर बाद प्रशासन बहुत गंभीरता से ले रही से वो घटना ला, ये सब चीज वहाँ मत हो। एकर हम चाहतन कि व्यवस्थित हो मेकाहारा, लेकिन कोई जादू के छड़ी की तरह एक दिन में ठीक हो जाए, जाहिर तौर पर मुकेश जी वो एक दिन में नहीं हो सके, लेकिन ओकर पर एक प्रयास तो करना चाहिए। वो प्रयास करे पर सबले पहली जरूरी है कि आप मन ला ये मानेल पड़ी कि अव्यवस्था है, जब ये बात ला एक्सेप्ट करूं मानूं ओकर बाद ही एकर इलाज संभव है। लेकिन एक सवाल आप दोनों जन ले, अतना अकन हमन अव्यवस्था देखें, मुकेश जी आप मन बहुत अकन व्यवस्था भी बतायो कि अब बड़ अकन व्यवस्था वहां सरकार कराए है। एक सवाल छोटे से आप दोनों से ही पूछना चाहूं मैं, अगर आप मन के तबियत खराब हो ही तो क्या आप मन मेकाहारा जाहू अपन इलाज बर अतना अव्यवस्था के बीच में? मुकेश जी, प्रमोद जी। मुकेश जी पहले आप ही शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, जाहू बिल्कुल जाएंगे, और चाहते हैं हमारे परिवार के बहुत सदस्य है, हमारे करीब के बहुत जन है, कार की वहाँ पढ़े लिखे बड़े डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, वहाँ पे चाहिए तो जोन भी होई विश्वसनीयता के साथ होई। ठीक है प्रमोद जी, चिटिंग होई के गुंजाइश। प्रमोद जी का आप आज तक अपन इलाज पर कभू मेकाहारा गए हो और अतना व्यवस्था के खबर सुने के बाद, अतना व्यवस्था अतना घटना के बाद का आप मन जाहू? नहीं, वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाबो हमन। पहली वहाँ तो मन बाउंसर मन उनके हाथ पांव तोड़ दी, तब तो डॉक्टर तक पहुँचबो। 2 ठी बीमारी रही तो 6 ठन बीमारी तो बाहरे में हमन ला और बीमार कर दी। लेकिन रचना जी ये विषय बहुत संवेदनशील विषय है, एम सरकार ला जरूर प्राथमिकता के आधार पर, और रचना जी सरकार अगर चाहे ना तो सरकार से बढ़ के कुछ नहीं हुए। जब बड़े बड़े चीज ला आप 5 घंटे के अंदर निवारण कर देते हो तो सरकार अगर चाहे इच्छा शक्ति मजबूत हो, आज अभी यही वक्त, नहीं तो सरकार ला भी 48 घंटे का समय हमन ला दे दे और सरकार के पावर ला दे दे। अभी हम जाके बता देवो कि क्या होते रायपुर में रहा हमन ला 50-50 साल। लेकिन प्रमोद जी अब जनादेश बीजेपी के संग है, बीजेपी की सरकार है और मुझे लगता है कि बीजेपी के ऊपर व्यवस्था जरूर कराई। लेकिन मुकेश जी एक सवाल जरूर आज जनता के मन में भी है, वो जनता ऊपर ही छोड़े जाते हैं कि जब राजधानी के ये हाल है, राजधानी के सबले बड़े अस्पताल के ये हाल है, जी हाँ मंत्री विधायक सब जन रहते, तो गांव कस्बा के का हाल होगी? एक आप मुझे लगता है कि एक निगरानी टीम जरूर बनाना चाहिए जो ना सिर्फ मेकाहारा में निगरानी रखा है बल्कि गांव गांव कस्बा कस्बा पहुंच के देखा है कि स्वास्थ्य विभाग के का हाल है। और ऐसा आप मन के एक व्यवस्था होना चाहिए कि मैं आप हम सब
और जनता जिन मन अफोर्ड नहीं कर सके कि वो मन प्राइवेट अस्पताल में अपन इलाज बर पहुंचे, वो मन भी जब सरकारी अस्पताल में पहुंचे तो मन लगे कि हाँ यहाँ व्यवस्था दुरुस्त है, सरकार हमारे बारे में सोचत है। आप दोनों पहुना के जोहार है हमारे संग में जुड़े पर। जय जोहार।